चलिए दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, आज का क्लास कतई जार वाला होने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या जो ठान लिए से ठान लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाइए। हम कतई जहाँ जहाँ यहाँ से क्या पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत मतलब आपको बेसिक मतलब ऐसा ठीक बताने वाला हूँ। मतलब ऐसा कोई आप मतलब 3 से 4 नहीं बताऊंगा। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरे नियम से बताया होगा। ठीक है, मैं ठीक बताऊंगा, सिर्फ 1 से 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ हेडिंग डालेंगे कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए हेडिंग डालिए कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बोला है तो बोला है कि ऐसा ट्रिक मैं लाया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में, चुटकियों में से सोल्व कर सकते हैं। यानी चुटकियों में आप सीआई और एसआई निकाल सकते हैं, एसआई और सीआई चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो मेरा सिर्फ चेतक बताऊंगा, सिर्फ वैसे आपको करना है बस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चुटकियों में बताने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक धनराशि अपने का, एक धनराशि अपने का 2 वर्ष में है कि RS 1 2 वर्ष में 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर्स में 2.25 हो जाता है। इतना टाइम से हो जाता है, 2 ईयर्स में इतना टाइम से हो जाता है। तो बोला है क्वेश्चन है, तो बोला है कितना गुना हो जाता है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज से हो तो ब्याज की दर क्या होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं, यहाँ पे रेट बराबर यहाँ पूछ रहा है। चाहे आपको यहाँ पर दिया गया है क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 1 रुपया के अपने का कितना गुना हो जा रहा है, 2.5 है। 2.25 गुना हो जाता है। तो रेट पूछ रहा है, तो रेट क्या होगा, रेट कितना होगा, रेट पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या है 1 से कितना हो जा रहा है, 2.5 हो जा रहा है, 2.25 हो जा रहा है। कितना है, 2 ईयर में हो जा रहा है, 2 ईयर में हो जा रहा है, 2 ईयर्स में। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2.2 को ऐसे लिख सकते हैं 25/100, ऐसे लिख सकते हैं। यही प्रॉब्लम किसको हो, तो यहाँ से इसको ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए 1/2 ईयर पे, 2 ईयर 2 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, 25 के यानी कि स्क्वायर, यानी कि 15 के स्क्वायर बटे 10 ये स्क्वायर हो गया। तो 2 ईयर में कितना है, 2 ईयर का 2 ईयर्स बराबर 15/10। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 ईयर्स का कितना है, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 15 के स्क्वायर है। तो 2 ईयर का कितना, 1 ईयर का यानी कि कितना, 2 ईयर के दे लेता तो 1 ईयर के कितना जाएगा, 1 ईयर के कितना जाएगा। देखिए 2 ईयर के, देखिए 2 ईयर के कितना दिया है, 25/इतना, तो 1 ईयर के कितना होगा, तो 1 प्लस 1 ईयर के कितना हो जाएगा, 1 ईयर 1 ईयर के कितना हो जाएगा, 15/10। तो 2 ईयर के कितना, +2 +1, तो 2 ईयर हो गया। तो 15 × 10 तो कितना आ गया, 25 यानी कि 225/100 आ जाता है। आप ही बोलिए यहाँ तो यहाँ पर 2 ईयर के कितना दिया, 2 ईयर के 225/100 दिया। तो ये 1 ईयर के कितना जाएगा, तो 1 ईयर के कितना जाएगा, 1 ईयर के 1 ईयर के कितना जाएगा, 25 बटे यानी कि 15/10। 1 ईयर के कितना, 15/10। अब इसी का बोल रहा है कि इसका रेट कितना है, क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल दिया, ये क्या है, अमाउंट है। रेट कैसे निकलता है, हमेशा इससे कितना ज्यादा है, 5/100, 10 × 100% बराबर, इसको खत्म करिएगा, 10% 50 कितना क्या, 50%। यही प्रोग्राम किसको यहाँ तक हो तो बोल सकता है।
यहाँ तक किसी को भाई को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। यहाँ तक किसी को कोई इतराज, कोई दिक्कत? देखिए हम बताते हैं। प्रिंसिपल कितना था? 1 रुपया का था। 1 रुपया है जो वो यस में कितना जा रहा है? 2.525 हो जा रहा है। 2 ईयर में कितना जा रहा है? 1 रुपया 2 ईयर में हो जाए 2.25 हो जाता है। तो 1 ईयर में कितना आ जाएगा? काफी बोलिए कितना का स्क्वायर है? 15/10 का है। कितना है? 15/10 के स्क्वायर है। 15/10 के स्क्वायर तो 2 साल में हो रहा है। 2 साल में इतना हो जा रहा है। तो 1 ईयर में कितना होगा? तो 1 ईयर में देखिए, इसको पहले उतार लो, बताता हूँ एक नियम और मेरे पास। अब आप ही बताइए 2 ईयर में इतना हो जा रहा है। 2 ईयर में देखिए 2 ईयर में कितना वो अपने आप का कितना जो 2 बटे इतना हो जा रहा है 2 ईयर में हो जाए। तो 1 ईयर में कितना होगा? तो 1 ईयर में कितना होगा? आप ही बोलिए। जब इतना दिया है तो 1 ईयर में कितना होगा? तो 1 ईयर बराबर कितना? 15/10 प्लस 1 ईयर और 1 ईयर बराबर, तो यहाँ कितना? 15 गुणे 15 करेंगे बराबर कितना? 225/10 आ जाता है। 2 ईयर का इतना आ जा रहा है। तो 1 ईयर का पूछ रहा है। तो 2 ईयर में देखिए 1 ईयर 2 ईयर हो जा रहा है। तो सिर्फ 1 ईयर का पूछ रहा है तो सिर्फ ये वो यहाँ ये वो लेना है, यहाँ ये वो लेना है। ठीक है, तो कितना है? 1 ईयर का 1 ईयर से बराबर कितना? 15/10। अभी से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है बटे 10 गुणे 100% बराबर कितना? 50%। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से बताता हूं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए देखिए समझना ना आपको बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल 2 ईयर में कितना हो जा रहा है? 2.5 हो जा रहा है। 2 साल में इतना हो जाता है। तो इसका पूछा है रेट क्या होगा? रेट इसका क्या होगा? तो इसको रेट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे। तो इसको हमें एक तरह से कर सकते हैं कि 2 ईयर में है। 2 ईयर में कितना हो जा रहा है? 2 ईयर है। 2 ईयर इसको क्या था? 225/100 कर देते हैं। अभी किसका स्क्वायर लोग रहा है? कि हमको लोग रहा है कि 15/10 के स्क्वायरिंग है। तो 2 ईयर्स में कितना हो जा रहा है? इतना हो जा रहा है। तो 1 ईयर में क्या रहा होगा? तो 1 देखो 1 ईयर 2 ईयर ये हुआ अपने आप का कितना हो जा रहा है? 15/10 हो जा रहा है 1 ईयर में। 1 ईयर में कितना? 15/10 हो जा रहा है। अब दूसरा ईयर है कि 2 ईयर के बोल रहा है तो 1 ईयर और रहा होगा। कितना तो हो जा रहा है 1 ईयर में। तो 2 ईयर में कितना? 15/10 गुणे 15/10 बराबर कितना हो जा रहा है? 225/100। फर्स्ट ईयर में कितना हो जा रहा है? फर्स्ट ईयर में हो जा रहा है 15/10। देखिए 1 ईयर में कितना? 15/10। तो 2 ईयर में कितना? 225/100 हो जाता है। आप बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। जब बोला है कि 1 ईयर में 2 ईयर में अपने आप का प्रिंसिपल है, अपने आप का 1 रुपया 2 साल में 2.25 हो जाता है। तो यहाँ बोला है तो 2.25 को क्या लिखते हैं? 225/100 लिख सकते हैं। तो 15 के स्क्वायरिंग कर दिए। तो 2 ईयर में कितना जाए? 2 ईयर में इतना आ जाता है। इतना 2 ईयर का है। तो 1 ईयर का हम निकालेंगे सबसे पहले। तो 1 ईयर के यहाँ देखे तो यहाँ आसानी से हम देखिए कि 15 गुणे 15 करेंगे 15/10 करेंगे। तो 2 ईयर के दिया है, या 2 था तो 2 ईयर के दे था। तो 1 ईयर के आसानी से लिखा सकते हैं 1 प्लस। तो 1 ईयर के कितना? 15/10। तो 2 ईयर के कितना? 2 ईयर के इतना आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 1 ईयर प्लस 1 ईयर। अब इधर हम जोड़ रहे हैं तो इधर हमेशा गुना करेंगे। तो 15/10 1 ईयर का, तो दूसरा ईयर का 15/10 बराबर कितना था? 225/100 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है 1 ईयर का पूछा है। तो 1 ईयर के यानी कि यहाँ 2 ईयर के दे रहे 1 ईयर 2 ईयर आ गया।
अब तो यहाँ ये वो इसको लेना है 1 ईयर का, तो 1 ईयर के एक ही गुणा लीजिएगा 1 ईयर का, तो कितना जाएगा 15/10। कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। किस पे? हमेशा प्रिंसिपल पे होता है, प्रिंसिपल यानी कि हमेशा प्रिंसिपल ही होता है, प्रिंसिपल पूरे 100 इसी खत्म बराबर करता 50%। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट किए हैं, हाई लेवल तक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में, एक निश्चित धनराशि यानी कि एक निश्चित धनराशि 1 रुपया क्या वर्ष में? 4 वर्ष में, 4 ईयर में, 4 ईयर 512/256 हो जाता है, 256 हो जाता है। तो पूछा है 162 हो जाता है। तो पूछा है यहाँ पे, पूछा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक ब्याज की दर का रेट पूछा है, रेट क्या होगा, रेट बराबर पूछा है, रेट बराबर क्या होगा। इसको कैसे बना सकते हैं? RS कितना 1 रुपया 4 वर्ष में 512/162 हो जाता है, 112/162 हो जाता है। तो इसको 2 मात्रा में काटो, इसको 2 में काटो, इसको 2 में काटो, कितना जाएगा 5 × 10 2 × 4 जगह 1 5 × 10 6 × 12 256/81। अभी आ गया मेरे को, क्या गया, ये आ गया 256/81 आ जाता है मेरे को। अब यहाँ से क्या वर्ष में आता है? 4 वर्ष में ये आता है, 4 वर्ष में ये आता है। तो 1 वर्ष में हम कैसे 1 ईयर्स में निकाल सकते हैं? तो यहाँ 1 अपने आप का 1 रुपया अपने आप का 556, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4/3 की पावर 4 के पावर 4/3 के पावर 4 कर सकते हैं। यानी कि देखो इसको ऐसे करना है 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3 16 64 216 256 27 81 मतलब 9 27 81। यानी प्रोग्राम किसको आता है? तो आप बोलो 4 वर्ष के कितना गया? इतना गया। तो 1 वर्ष का बोला है, यानी कि 4 वर्ष का दिया है, यानी कि वो 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर, ये कितना गया बराबर 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर। 4 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में 4 होता है, देखो 4/3 4/3 4/3 4/3 1 + 1 + 1 प्लस टोटल कितना गया 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? ये सब 256/81 हो जाता है। तो 1 वर्ष में ना निकाल सकते हैं 1 वर्ष के, तो 1 वर्ष के योग ले क्या देगा? 1 वर्ष के कितना देगा? 1 वर्ष के यहाँ से आ जाएगा 1 ईयर का 1 ईयर 4/3। अब इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। प्रिंसिपल कितना है? 3 × 100 बराबर कितना जाएगा? 100/3 बराबर 33 × 9 3/3%। यही था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। देखिए नहीं समझ में आया 1 रुपया 4 साल में कितने के पावर इतना हो जाता है, यानी कि 4/3 का पावर 4 हो जाता है, ये यानी कि 4 साल में। तो 1 साल में कितना होगा बच्चों? बोलो 1 साल में कितना था? 4 डिवाइड हो जाता है हमेशा ईयर्स में हमेशा 4 को डिवाइड करते हैं हम लोग, इसमें डिवाइड करते हैं, इसमें गुना करते हैं। तो इसमें देखिए 4 से खत्म, तो 1 ईयर 4/4 लिख सकते हैं 1 ईयर बराबर
4/3, तो 4/4 बराबर 1, 1 ईयर का कहता है क्या 1 ईयर्स का 4/3। अब इससे कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है तो 1/, प्रिंसिपल कहता है 3 है, 3 × 100 नहीं कटेगा, कटने वाला तो है नहीं, बराबर यहाँ कहता है 33.3%। यही प्रोग्राम किसको याद रखा तुम? मैंने हमेशा आपको बोला है, हमेशा बोला है आपको, मतलब इतना बनाने की जरूरत नहीं था, हम चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते थे, इसको चुटकियों में सॉल्व करते, इतना करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्टली यहाँ करते कितना 512 कितना हो जा रहा है 512 कितना हो जा रहा है 512/162 हो जाता है। पहले इसको काटते थे कितना 256/81 आ जाता है, 81 आ जाता है, 256/81 आता है। अब 20 को हम आराम से कर सकते थे कि 4 के पावर, ये अब इसको आसानी से हम लोग करते हैं तो 4/3 का पावर कितना है 4 आ रहा है, तो 4 ईयर्स में 4 बार आ रहा है तो 1 ईयर्स में 1 बार आएगा। आप पे ध्यान रखो 4 ईयर्स में 4 बार आ रहा है तो 1 ईयर्स में 1 बार आएगा, तो 3/4 1 ज्यादा है, 1/100 करते थे डायरेक्ट, 100/3 कर देते हैं, 3.33 लिखते हैं, चुटकियों में बनाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, देखो इसको चुटकियों में बनाता है, इसको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन दिया था ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि तब 512/162 होता है। अब इसको हम काटते थे कहता तो 256/81 आता है। यहाँ 4 साल में दिया तो इसको भी 4 करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली कर देते 4/3 के पावर 4, 4 साल में 4 बार आ रहा है, यानी कि 4 × 4 यानी कि 4, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 बराबर 4 × 4 × 3 4 × 3 4 × 3 4 × 3। अगर 4 ईयर्स में 4 बार आ रहा है तो 1 ईयर्स में लेना है तो ये वही लेंगे डायरेक्टली, तो 1 ईयर्स का क्या रहेगा 4/3, तीसरे कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है 100/3 कर देते डायरेक्ट, बराबर 33.33%। मतलब किसी को यार मतलब कुछ नहीं था यार, डायरेक्टली कर देते, क्यों उतना करने की जरूरत नहीं था, इतना क्यों करेंगे हम, ये क्यों करेंगे हम जान ही गए हैं, ये नहीं करने का जरूरत है। अब ये पर देख लिए कि 4 ईयर्स में 4 बार हो रहा है तो 1 ईयर्स में 1 बार होगा, 4/3 करेंगे, इससे कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, × 3 × 100% करेंगे, डायरेक्टली करते हैं हम लोग, बराबर हम लोग सोच सकते थे, ठीक है, तो कहता है 33.33 बराबरली हम लोग सोच सकते थे, इतना करने का कोई जरूरत नहीं था, हम लोग बराबरली इसको कर सकते थे, इसको इतना करने की क्या जरूरत है यार, फालतू के टाइम वेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं। इससे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दिया गया, ठीक है, चलिए उतारो इसको। इतने बुरे नहीं थे हम, इतने बुरे नहीं थे हम जितनी आग लगाई लोगों ने, इतने बुरे नहीं थे हम जितनी आग लगाई लोगों ने, कुछ किस्मत खराब था बट कुछ आग लगाई लोगों ने, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बुरे नहीं थे हम, इतने बुरे नहीं थे हम जितने इल्जाम लगाए लोगों ने, कुछ किस्मत खराब था बट कुछ आग लगाई लोगों ने। तुम सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम सिंह बनो, सिंहासन की चिंता कभी मत करना, तुम जहां बैठोगे ना वही तुम्हारा सिंहासन होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलो बोले ये प्रोग्राम किसको ब्रो, बाकी बिहारी लाल की जय। चलो यहाँ पे आंखों में अरमान लिए, मस्जिद को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या, जो ठान लिया से ठान लिया। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लो यार, हार
कैसे मान लूं यार जब जीत का इंतजार मेरी बात कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन से, एक वर्ष में कितना अपने आप का हो जाता है 500 यानी 625/200। तो पूछा क्या है क्वेश्चन से, तो पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यानी कि वार्षिक ब्याज की दर पूछा है, यानी कि दर पूछा है। बोला है कि 1 रुपया अपने आप का एक साल में, एक 1 ईयर में 625/256 हो जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है। तो बोला है कि रेट क्या होगा, यानी कि बोला है कि 1 रुपया एक साल में अपने आप का 625/256 हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो रेट क्या होगा, इजी है, कुछ नहीं करना था, रेट पूछा है। तो क्या रेट पूछा है, रेट बराबर क्या होगा, तो 1 ईयर्स में कितना हो जा रहा है 500 इतना हो जा रहा है। तो सिर्फ रेट पूछा है आपसे, क्या पूछा है, रेट पूछा है आपसे, इतना गुना हो जाता है। तो तिमाही पूछा है आपसे, तिमाही यानी कि तिमाही पूछा है। तो सबसे पहले 1 ईयर्स का निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग तिमाही जानेंगे कि तिमाही कैसे करते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा। आप यहाँ से बर्बली इसको सोल्व कर सकते थे, जैसे बर्बली आप यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। 1 ईयर्स कितना हो जाता है 625 कितना 225 256 16 5 के पावर 4 के पावर 4 करेंगे। एनी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक तो सर हम लोग बर्बली इसको बना सकते थे, इसकी 1 ईयर अपने आप का, तो 1 ईयर में कितना हो जाता है, इतना ईयर्स हो जाता है 5/4 हो जाता है। कितना हो जाता है 5/4 हो जाता है। बर्बली इसको हम सॉल्व कर सकते थे। आप देखो यहाँ, अब 1 ईयर्स का पूछे तो 1 ईयर्स में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप आसानी से बता सकते हो। 1 ईयर का 5/4 होता है। अगर तिमाही पूछा है, आप यहां से मुझे निकाल सकते थे कितना 1 ज्यादा है बटे 25 गुणे 100 बराबर के 25% आता है। तो क्या बोला है, तिमाही बोला है, इसको तिमाही बोला है कि तिमाही क्या होगा। क्या बोला है क्वेश्चन कि तिमाही यहाँ पे पूछा है कि 4 साइकिल का पूछा है, यानी कि 4 साइकिल और 3 मंथ का पूछा है। तो 4 मंथ 3 साइकिल का कितना हो जाएगा, तो हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते थे मेरे प्यारे दोस्तों। हमेशा तिमाही पूछेगा तो 4 से गुना कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। तिमाही पूछेगा, क्वार्टरली पूछता है तो हाफ होता है, हाफ पूछेगा तो 1/2 होता है, क्वार्टरली होता है। और एक क्वार्टरली होता है, मतलब हाफ पूछा तो 1/2 करते हैं, क्वार्टरली पूछेगा तो 1/4 यानी कि 4 से गुना करते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना 4 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100%। एनी प्रोग्राम किसी को यहाँ तक हो तो बोल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं 0 लेवल से हाई लेवल तक जाता हूँ। एनी प्रोग्राम किसी को हो तो बोल सकता है यहाँ तक, नहीं तो फिर आगे बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन को हम बनाते जाएंगे। चलिए हो गया, देखिए कैसे समझा देता हूं मैं बराबर। 1 ईयर्स में, तो 1 ईयर्स में तिमाही बोला है, तो 1 साल का तिमाही 1 2 3 4, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो यहाँ 3 मंथ यहाँ पे 3 मंथ तिमाही बोला है 3 मंथ 12 साल यानी कि 1 साल हो जाएगा ना। 3 यानी कि 4 बार, तो कितना आ जाएगा 3 6 3 6 3 9 3 12 यानी कि 1 ईयर्स में। तो 1 ईयर में पूछा था, मगर यहाँ बोला है कि तिमाही क्या होगा, तिमाही पूछा है।
अब आप यहाँ आसानी से वर्बली आप बता सकते थे, यहाँ से आप वर्बली करवा सकते थे कि वहाँ कितना हो रहा है 4/5, यहाँ भी हो रहा है 4/5, यहाँ भी 4/5 हो जाता है, यहाँ भी 4/5 होता है, यहाँ भी 4/5 होता है, 5/5 होता है। आप ही बोले वर्बली इसको कर सकते हैं। तिमाही पूछा है तो 1 ईयर्स में कितना जा रहा है, यहाँ से स्क्वायरिंग यहाँ पे करते हैं तो कितना आ जाता है 25/4 वर्बली इसको कर सकते थे। तो 1 ईयर्स में कितना जाएगा, 1 की 3 मंथ में 5/4, 1 ईयर्स में कितना दिया है, 1 ईयर्स में कितना दिया है, कितना दिया है। आप डायरेक्टली इसको वर्बली कर सकते थे, कितना था 12, तो 12 से 3 में 12, यहाँ कितना है, यहाँ 12 मंथ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं 12 मंथ, और 4 से डिवाइड कर देते हैं 3 मंथ आता है, तो 3 मंथ गुना है, तो 3 मंथ में कितना गुना हो जाएगा 5/4 गुना, 3 मंथ में कितना हो जाएगा 5/4 गुना हो जाएगा, 3 मंथ में कितना हो जाएगा 5/4 हो जाता है, 3 मंथ में कितना हो जाता है 5/4 हो जाता है। तो 3 मंथ, सिर्फ 3 मंथ के यहाँ पूछा है, तो यहाँ पूरा 1 ईयर्स का निकलता है, तो क्या है 4 है तो 4 से गुना हो जाता है, हमेशा 1 है कि 3 मंथ का हम निकालेंगे यहाँ पे 3 मंथ के, तो 5/4 है, तो इसे कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, /4 गुने 100 करते हैं, 25 आ गया 25%, तो 25% आ गया, 25% आ गया, तो हमेशा कै लेयर में बट गया, यानी कि कै 3 मंथ यहाँ 3 मंथ यहाँ 3 मंथ यहाँ 3 मंथ यहाँ, तो टोटल 4, तो 4 बस यहाँ से कितना 4 से गुना कर देते हैं बराबर कितना 100%। देखो 1 2 3 4, तो 4 से गुना, 5 रहता था 5 से गुना, 6 रहता था 6 से गुना, 7 रहता था 7 से गुना। अब वर्बली इसको सोल्व कर सकते थे, क्योंकि हम बोले हैं आपसे एक नियम से नहीं, हम लोग 10 नियम से चलेंगे, 20 नियम से, जितना पर इसको डायरेक्टली इसको वर्बली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं था। यहाँ वर्बली हम कर सकते थे, इतना आ जा रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली 4 से गुना करते, कितना ज्यादा है यहाँ से, अब ये डायरेक्टली हम इसको कर सकते, तो 1 ज्यादा था 4 गुने 100 बटे 4 है तो 4 गुना कर देते, कितना ज्यादा 4 25 चौके 100 25 देना 100, यानी 100%, 4 से 4 था तो 100% आ जाता, डायरेक्टली वर्बली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ नहीं किया 1 ईयर्स में अपने आप का कितना हो जा रहा है 625 बटे इतना हो जा रहा है। तो वन यहाँ पूछा है, क्वेश्चन दिया है कि 3 मंथ का पूछा था, कि तिमाही पूछा है, 1 ईयर्स का पूछा था मगर तिमाही बोला है कि तिमाही निकालिए, तो तिमाही निकालिए, 1 मंथ के 3 मंथ के कितना गया 25% आ गया, तो 4 मंथ के कितना 100% हो जाएगा। डायरेक्टली इसको वर्बली आप इसको बना सकते थे कि 3 मंथ का कितना है, 3 मंथ का कितना है 5/4 है, तो 3 मंथ का कितना है 5/4, यानी कि 1 साल के कितना है, यानी कि 4 है, यानी कि 4 मंथ का कितना है, मतलब 3 मंथ का कितना है तो 4, यानी कि क्या बोल 1 2 3 4, 4 मंथ का कितना था 4 से गुना, 4 से गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको 400 माने 4704 रुपया, 4704 रुपया का धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है 5766 रुपया हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या था, यानी कि बोला है कि 2 ईयर्स में कितना ये हो जाता है 4704 रुपया, 4704 दिया है रुपया 2 ईयर्स में, ये कई ईयर्स में हो जाता है 2 ईयर्स में कितना हो जाता है 5766 रुपया, 5766 रुपया हो जाता है, कितना यार 2 ईयर में। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि रेट क्या होगा, रेट पूछा है, तो डायरेक्टली वर्बली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको वर्बली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको कौन बच्चा जो बना सकता है, कटने लायक ही काट सकते हैं इसे आराम से। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास 2 से 3 नियम है, आप लोग इस कैसे बनाएंगे हमको पता नहीं, मगर इसको बनाने का बहुत खास मेथड, इसको हम सॉल्व कर देंगे, बहुत मजा आने वाला है आप।
अभी कितना कितना से कटेगा, सबसे पहले तो ये सोचना होगा, सबसे पहले इसको काटना है, ठीक है। तो ये हमेशा ये कितना हो जाएगा बोलिए। हम वर्बली आपको बोले हैं कि इसको बनाने के लिए मेरे पास 2 सत्य नियम है, इसको आप बनाइए। सबसे पहले इसको कैसे बनाइएगा, देखिए हम हमेशा बोलेंगे रेशियो मेथड से भी चलेंगे, जैसे बनाना जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली वर्बली इसको देखिए रेशियो मेथड से यहाँ चलते हैं हम लोग। 4704 का यहाँ कितना है 4766 इतना है। इसको काट लेंगे कितना 784 और 961। कोई दिक्कत यहाँ तक होता, छह में काटेंगे कोई दिक्कत यहाँ पर, 6 से काटे 742 7 है कितना, हाँ कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब कितना आ जाता है आप ही बोलिए, यहाँ पे कितना है 784, ये कितना आ जाता है 961, कितना आ जाता है मेरे को। तो इससे आप इसको कर सकते हैं, इसको कितना कर सकते हैं 28 के स्क्वायर, इसको कितना कर सकते हैं 231 के स्क्वायर। तो 2 ईयर्स में इतना आ जाता है। 2 ईयर में कितना आता है, आप यहाँ डायरेक्टली इसको वर्बली कर सकते हैं। कोई 2 ईयर्स में 2 ईयर्स में अपने आप क्या कहता है 31/28 गुने 31/28 हो जाता है। तो 1 ईयर्स में कितना आ जाएगा, तो 1 ईयर्स में 1 ईयर्स 31/28। अब इससे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 कितना 28 गुने 100 50 14 25 के साथ 75/7 75/7 तो कितना जाएगा 10 5/। डायरेक्टली इसको वर्बली इसको बना सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप अब इसको देखो, इसको काटे ना तो इतना आ गया मेरे को, इतना है ठीक है। 28 के स्क्वायर है, यह कितना 31 के स्क्वायर है, तो कितना आ जाता है मेरे को 28/31/28 के स्क्वायर 2 ईयर में आ जाता है, क्योंकि 2 ईयर में इतना होता है 2 ईयर्स। तो 1 ईयर्स के निकाल सकते हैं 1 ईयर का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 31/28 गुने 31/28, तो 2 साल में इतना हो जाता है। तो 1 ईयर्स में कितना आ जाएगा बस 31/28, तो इसे कितना जाता है 3/28 गुने 100 कर देंगे। अब इसको करते हैं तो कितना आता है, इसको काटेंगे 75/7। अब इसको किए तो कितना है 10.5/7%। इसको वर्बली कर सकते थे कि इतना 2 साल में यही कितना हो जा रहा है, ये प्रिंसिपल था तो 2 साल में ये अमाउंट कितना हो जाता है 5766 रुपया हो जाता है। प्रिंसिपल कितना था सर 4704 रुपया था, अब हो जाता है कितना 5766 रुपया हो जाता है। 2 साल में होता है, तो 1 ईयर्स का निकालना है हमें। तो हम इसको सबसे पहले रेशियो में तोड़े, कहता 784 6 में काट दिए बराबर इतना आ गया। तो 1 ईयर्स का सबसे पहले क्या 28 के स्क्वायर और 31 के स्क्वायर, तो 2 साल में होता है 31 गुने 28 31 गुने 28 कहता है 2 साल में आता है। तो 1 वर्ष में क्या है, यहाँ डबल था यहाँ भी डबल था, तो 1 था तो 1 यहाँ भी ऐसे कर सकते 1 + 1 तो 2 साल, तो 2 साल यहाँ भी कर सकते हैं
तो 1 ईयर्स के कितना जाएगा 31/28, तो कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है 28 में 100। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। 5 नंबर क्वेश्चन क्या 34,500 34,500 क्या साल में होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ दिया है क्वेश्चन 3 साल में 4300 यानी कि 43,904 होता है, यानी कि 43,904 इतना हो जाता है। 43,904 हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। कै साल में होता है? कै साल में दिया है 3 साल में, 3 साल में इतना हो जाता है जनाब। 3 साल में प्रिंसिपल कितना हो जाता है? इतना रुपया हो जाता है 43,900, लाख में हो गया 4,39,400 रुपया होता है। कितना साल में होता है? 3 साल में होता है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा आपको निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले इस बात को गौर करना है कि कितना का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले इसको रेशियो मेथड इसको हम जकड़ेंगे और जगड़के के साथ इसको फाड़ देंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले रेशियो में तोड़ना है। क्या दिया था? हमेशा यहाँ पे दिया था, तो यहाँ रेट पूछा है कि रेट परसेंट क्या होगा। तो रेट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया था। प्रिंसिपल 3 ईयर्स में 4,40,400 रुपया हो जाता है। तो 1 ईयर्स का निकल जाता है, तो रेट परसेंट आसानी से आ जाता है, रेट परसेंट आसानी से आ जाता है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इस पर वार कीजिए, उसके बाद मैं वार करूंगा। तो सबसे पहले आपको इसको वार करना है, आपको वार करना है। इसको कैसे बनाना है? अब देखो, अब मैं मूड में आ गया हूं। यहाँ कितना है? 43, 43 4 43 9 4 0 34 5 0 1 2 1 2 खत्म। 34 गलती हुआ है कहीं क्या? नहीं ठीक है, मेरे को तो गलती नहीं लग रहा है बाबा। किसी को कहाँ पे गलती लग रहा है बाबा? क्वेश्चन तो सही है। 34 5 ओ माय गॉड। अब सही है, अब सही है, अब तो सही लग ही रहा है। 3 मात्रा में खत्म करते हैं इसको, इसको 3 में काटेंगे
दो से काटते हैं, दो से दो दूना चार कट गया, 1 9 दूना 18, 7 दूना 14। इसको काटे हैं 2 से, 1 8 7 मात्रा में 1 यहाँ बच गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यहाँ कहता 2 दूना 4 और 8 दूना 16। इन्हीं प्रोग्राम किसको याद आता तो बोल सकते हैं। कितना क्या मेरा है ये 2197 बटे 1728 इतना आता है मेरे को। 2 मात्रा में काटे हैं, ठीक है, 2 मात्रा में काटे हैं, इतना है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, कितना का स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ कितना के क्यूब हमको लोग रहा है, क्यूब यहाँ पर दिया गया है, कितना के क्यूब दिया है 13/12 के क्यूब यहाँ पर दिया है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो 13/12 के क्यूब यहाँ पर दिया गया है। तो 3 ईयर्स में दिया था, सेम टू सेम आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमको कुछ नहीं करना, अब इसको भाला फेंक, भाला कहाँ तक जाए। देखो अब 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने भाला कितना मीटर फेंका था मेरे प्यारे दोस्तों, कौन बता सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। 59, ठीक है, चलिए छोड़ो हटा इसको। यहाँ पे आते हैं, क्या थे हम पर कितना है 13/इतना। तो 3 साल में अब इसको मिटा सकते हैं, आसानी से मिटा सकते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। अब हमको क्या पता चल गया कि 3 इयर्स में कितना हो रहा है 13/12 हो रहा है, यानी पर 3 इयर्स में 3 + 3 यानी कि 3 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर में 1 ईयर में 3 साल में 3 ईयर में इतना हो जा रहा है। यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से बर्बरली हम लोग सोच सकते थे 2 साल, तीसरा साल यहाँ कितना हो जा रहा है 13/12। यहाँ कितना हो रहा है 13/12 यहाँ कितना तीसरा साल 13/12 और 13/12 इतना हो जाता है तीसरा साल। 1 ईयर 1 ईयर तो 1 साल, वो 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल में कितना है 3 साल में पूरा इतना हो जाता है। तो 1 साल का पूछा है, तो 1 साल को पूछा है तो 1 साल के निकालेंगे 13/12 कहता 13/12 ऐसे इसको हटाते हैं, 13/12 आ गया 1 साल का। तो इससे कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, बटे 12 गुणे 100 इसको काटते हैं 6 50 25/3 कितना देता है 8/1/3%। आप इसको वर्बली बना सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं था। यहाँ से देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और देखो यहाँ अब 3 साल में इतना आता है, 1 साल में कितना देगा, तो 1 एकरा में से ले लो 12/13 13/12 कर दो। इससे कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 12 गुणे 100 कर दो। क्या इतना करने का जरूरत है, इसको वर्बली कर सकते थे यहाँ। अभी इसको कहता 6 में, इसको कहता 50 में, इसको कहता 25 में, इसको कहता 3 में, तो कितना आ गया 25/3%। तो इसको हम लोग करते हैं तो कहता है 8/3 1/3%। तो इसको वर्बली हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसी तरह से आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आता है और कतई जहर वाला क्वेश्चन है, ठीक है।